सो हेलो गाइस। सो आज से मैं बिट मैनिपुलेशन का प्लेलिस्ट डालने वाला। सो मैं कॉन्सेप्ट्स का वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बट मोस्टली प्रॉब्लम्स का ही वीडियो बनाऊंगा। सो और ऐसे प्रॉब्लम्स का बनाऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछे गए हो। सो टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ बिट मैनिपुलेशन सीरीज, सो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। सो मिनिमम फ्लिप्स टू मेक ए और बी इक्वल टू सी। सो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बिट मैनिपुलेशन का थोड़ा बेसिक्स पता होगा। सो बेसिक्स में एंड और सॉरी ये सबको ही पता रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गिवन थ्री पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी, रिटर्न मिनिमम फ्लिप्स रिक्वायर्ड इन सम बिट्स ऑफ ए एंड बी टू मेक ए और बी इक्वल्स टू सी। ओके, और ऑपरेशन करना है। एंड flip operation consists of change in single bit 1 to 0 or change the bit 0 to 1 in their binary representation. So I hope आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो अब मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता। सो पहले टेस्ट केस से ही पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाएगा। सो हियर व्हाट वी हैव, ए ए दो दिया है। सो पहले अपन इनको बाइनरी में लिख लेते हैं। सो ए का बाइनरी हो जाएगा 0 0 1 0, बी 6 0 1 1 0। एंड अपने को सी का निकालना है, C5। ओके, हाँ C5, 5 का बाइनरी इज 0 1 0 1। सो अपने को इन दोनों का और लेना है, ए और बी का, सॉरी ए और बी का और लेना है। और मिनिमम इनमें से कितने बिट चेंज करने पड़ेंगे, मिनिमम कितने बिट फ्लिप्स करने पड़ेंगे, सो दैट सी अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। राइट। सो अभी अपन क्या करते हैं, मतलब जो बेसिक थॉट आता है उसी को देखेंगे। और लकीली इस क्वेश्चन में जो बेसिक थॉट आता है वही इसका सॉल्यूशन भी है। सो पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सो अपने पास है 0 0 और 1। सो अभी अपन देखेंगे कि 0 और 0 का और तो जीरो ही होता है। और में अपने को 1 करने के लिए मिनिमम एक 1 का होना जरूरी है। सो अपन या तो ए के ये बिट को 1 कर सकते हैं या फिर एक बिट को 1 कर सकते हैं। अभी कौन सा करना है ये अपने को नहीं सोचना है, क्योंकि अपने को सिर्फ काउंट निकालना है। सो यहाँ पे अगर 1 बनाना है और के लिए, सो अपने को मिनिमम कौन सा भी एक बिट चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो अपन यहाँ पे अपना आंसर वेरिएबल का ट्रैक रखेंगे। सो ये बिट के लिए अपन को मिनिमम दोनों में से कोई सा तो एक फ्लिप करना पड़ेगा। सो अपन ने एक फ्लिप कर दिया। सो अपना ये और 1 बन जाएगा, करेक्ट। सो अपन क्या करेंगे इसके बाद, ये वाले बीट को निकाल लेंगे, मतलब राइट शिफ्ट कर देंगे। मैं बताऊंगा कैसे करते आगे। तो अभी अपन ये वाले बीट पे आ गए, करेक्ट। अभी अपने को रिजल्ट में 0 चाहिए और अपने पास जो दोनों बिट है वो दोनों 1 है। तो 0 का और का कंडीशन क्या रहता कि अपने पास दोनों बिट कंपलसरी 0 रहना चाहिए। बट अपने पास दोनों 1 है। सो अपने को मिनिमम कितने बिट्स फ्लिप करने पड़ेंगे ताकि इसका और 0 आए, तो अपने को दोनों बिट 0 करने पड़ेंगे, राइट। सो ये हो गया। अपन ने पहले वाला ये बिट फ्लिप किया और फिर ये वाला बिट फ्लिप किया, करेक्ट। सो अपना ये वाला भी हो गया। फिर से अपन राइट शिफ्ट कर देंगे, फिर अपन ये वाले बिट पे आएंगे। अभी अपने पास एक 0 एक 1 है और एक 1 है। सो 0 और 1 का और तो 1 ही रहता है। सो इन दिस केस अपने को कोई फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। सो 0 bits we have flipped in that step, and the last one left is 0। 0 और 0, अभी अपने को 0 चाहिए और 0 का कंडीशन क्या है कि दोनों 0 रहना चाहिए। और अपने पास पहले से ही दोनों 0 है। सो वी डोंट हैव टू फ्लिप एनीथिंग, सो अगेन 0। और इसका टोटल आ जाता है 3 और अपना आंसर भी 3 है, करेक्ट। सो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, what basic things you should know is that there are two basic things you should know. फर्स्ट वन इज कि ये बिट्स कौन से, अपन जब ये पोजीशन पे थे, करेक्ट। तो ये पोजीशन का बिट कौन सा है, ये पोजीशन का बिट कौन सा है, ये पोजीशन का बिट कौन सा है, ये आइदर इट इज 1 और 0।
ये चेक करना आपको आना चाहिए. सो वेदर दिस बिट इज सेट टू वन और लाइक इट इज जीरो, सो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एंड कर देते वन के साथ. मैं लाइक लॉजिक भी बताऊंगा. अभी लेट सपोज अपने पास लाइक सिक्स है, करेक्ट. अभी सिक्स क्या है, जीरो वन वन जीरो. अभी अपने को इसका ये बिट का पोजीशन निकालना है कि वेदर ये जीरो है और वन है. और अगर अपन ने इसको वन के साथ एंड कर दिया, करेक्ट, वन के साथ एंड कर दिया मतलब यही हो गया, करेक्ट. अगर वन के साथ एंड कर दिया तो ये जीरो बन जाएगा, बाकी सब तो जीरो बन नहीं है, करेक्ट. तो अपने को पता चल गया कि अपने को ये बिट जो चाहिए था वो जीरो है. फिर अपना ये बिट का काम हो गया, अपने को ये बिट पे आना है और अपन को लेट सपोज जीरो वन वन में निकालना है कि ये बिट क्या है, वन है और जीरो है, और अपन ने फिर से एंड कर दिया वन के साथ. अभी वन एंड वन तो क्या होगा, वन ही होगा, बाकी सब तो जीरो बन जाएंगे, करेक्ट. सो ए एंड वन का रिजल्ट अगर वन आ गया तो वो बिट सेट है, और अगर उसका रिजल्ट जीरो आया तो वो बिट जीरो है, करेक्ट. सो ये बहुत बेसिक चीज है, बट लाइक डोंट ट्राई टू मग अप दिस थिंग्स, ये लाइक मतलब समझ लीजिए तो लाइक आगे भी बहुत फायदा होगा. नेक्स्ट इज कि राइट शिफ्ट करना है अपने को. लाइक अभी अपन ने देखा ये केस में कि अपन ने पहले ये स्टेप पे बिट चेक किया, फिर ये पोजीशन पे बिट चेक किया, फिर अभी जब ये पोजीशन पे बिट चेक किया, सो नाउ वी डोंट नीड दिस पोर्शन, करेक्ट. इसको निकाल भी दिया तो भी कोई मतलब इशू नहीं होगा. जीरो वन वन जीरो है, जीरो को चेक कर लिया है अपन ने कि ये इधर इट इज जीरो और इट इज वन, सो वी डोंट नीड इट राइट नाउ. सो इसको राइट शिफ्ट कैसे करना है, सो राइट शिफ्ट करने के लिए अपन ये ऑपरेटर यूज करते हैं. और अपने को कितने बिट से शिफ्ट करना है, अपने को सिर्फ एक पोजीशन से शिफ्ट करना है, करेक्ट. सो वन. सो बस ये दो चीजें हैं जो लाइक विच वी लर्नड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और जो अपने लाइक बेसिक थॉट प्रोसेस है उसी से फिर ये क्वेश्चन बन जाता. फिर अभी एक्चुअली इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा वो डिस्कस करते हैं. सो मैं वापस एक बार ये टेस्ट केस यहाँ पे लाइक कॉपी कर लेता. A2 B6, A2 B6 एंड C is 5 आई गेस. यस, C is 5. तो अभी अपन इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं. और इसका बाइनरी टू का क्या रहेगा, बाइनरी 0010. 6 का बाइनरी 0110 एंड 5 का बाइनरी इज 0101. तो अभी अपन इसका पहले लाइक कैसे लाइक अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को वो देख लेते हैं. सो पहली बात तो अपने को कितने फ्लिप्स काउंट करने हैं वो काउंट करना है, तो अपन एक आंसर वेरिएबल रख लेंगे अपने पास. मैं पहले अब बस अपना लाइक अप्रोच बता रहा कि अपन ने अपने को जो चीज़ें पता है अभी, जो विच आई एक्सप्लेन हियर, ये दो चीज़ें एंड कैसे चेक करना है वो बस सूडो कोड के फॉर्मेट में देख लेते हैं. सो पहले तो अपन ये वाले पे आए. तो अभी अपने को पहले क्या चेक करना है कि सी का कौन सा बिट है. सो अपन चेक कर लेंगे सीधा सीधा. इफ सी एंड वन वन है, अगर सी एंड वन वन है तो क्या मतलब, दैट द दिस बीट ऑफ सी इज सेट टू वन, करेक्ट. सो अगर ये वन सेट है तो अपना कंडीशन क्या रहेगा, अगर ये वन है तो अपने को दोनों में से कोई सा भी एक बिट सेट होना पड़ेगा, करेक्ट. सो सिंपल है, वो कंडीशन लिख लेंगे. तो अगर दोनों बिट, अभी अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर दोनों बिट सेट है वो चेक करना है या दोनों बिट सेट टू जीरो है तब अपने को एक फ्लिप करना है वो देख लेंगे. तो अभी वन है तो अपने को मिनिमम इनमें से वन होना चाहिए. सो क्या नहीं होना चाहिए, दोनों बिट जीरो नहीं होना चाहिए. अगर दोनों बिट जीरो है तो अपने को एक से काउंटर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो अपन लिख लेंगे वो कंडीशन. इफ ए एंड वन जीरो है एंड बी एंड वन भी जीरो है, तो अपन क्या करेंगे, अपने को दोनों में से कोई सा तो एक
इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अभी कौन सा करना है वो अपने लाइक अपना कंसर्न नहीं है। सो आंसर प्लस प्लस। अभी ये हो गया कंडीशन जब सी का ये बिट सेट हो गया, करेक्ट। अभी दूसरा केस देखते एल्स में, कि जब सी का बिट जीरो सेट है। अभी जब बिट सी का जीरो सेट है तो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों बिट अपने को जीरो ही होने चाहिए, अपने को मिनिमम वन भी नहीं चाहिए। सो सिंपल अपन चेक कर लेंगे कि दोनों बिट जीरो है नहीं। पहले ये वाला चेक कर लेंगे, पहले वाला ये वाला चेक कर लेंगे। सो इफ ए एंड वन अगर वन होगा तो अपने को उसको जीरो बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, तो उसको काउंटर कर देंगे। और अगर इफ बी का वन है तो उसको भी जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने देखा कि दोनों जीरो होना कंपलसरी है। और एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे, करेक्ट। सो बस इसी को कोड करना है, तो मैं कोड करके भी दिखा देता बस, लाइक मतलब इसमें कुछ ऐसे एकदम हार्ड लॉजिक नहीं था। इट्स जस्ट दैट यू शुड नो द बेसिक्स। और मैंने देखा है कि लाइक बहुत लोगों को ये बेसिक्स ही नहीं पता रहते, सो दैट्स व्हाई। सो अभी इसको कोड कर लेते। सो अपने को कब तक बिट्स शिफ्ट करने हैं, जब तक इन तीनों में से कोई तो एक जीरो नहीं बन जाता, करेक्ट। सो लिख लेंगे वो चीज, while a is not equal to 0, b is not equal to 0 and c is not equal to 0, तब तक अपने को चेक करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी अपने को लाइक मतलब पहली कंडीशन अपन ने क्या देखी कि पहले तो सी का बिट देखना है, मतलब सी के बिट से ही अपन डिटरमाइन करेंगे कि ए और बी में कितने फ्लिप्स करने पड़ेंगे। तो पहले तो सी का बिट चेक करते हैं। इफ सी एंड वन इक्वल्स टू वन, और ये एल्स वाली कंडीशन। सो अगर सी का बिट सेट है तो ए और बी में से कोई सा तो एक बिट तो मिनिमम सेट होना ही चाहिए। अगर दोनों ही जीरो होंगे तो एक अपने को प्लस करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक कि दोनों जीरो है क्या। इफ ए एंड वन इक्वल्स टू जीरो एंड बी एंड वन इक्वल्स टू जीरो होगा तो अपने को आंसर प्लस प्लस करना पड़ेगा। ओके, आंसर ही डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी। और अगर सी का बिट जीरो है, सो वी शुड मेक श्योर कि दोनों बिट जीरो है। अगर ए एंड वन वन होगा तो उसको फ्लिप करेंगे, और बी एंड वन होगा तो उसको भी इंक्रीमेंट करेंगे। और एंड में क्या करना है, अपने को राइट शिफ्ट करना है तीनों को, करेक्ट। कितने पोजीशन से, एक पोजीशन से। और एंड में आंसर रिटर्न। सो आई होप दिस वर्क्स, लेट्स सी। सैंपल तो पास हो रहा। Oh yes, this is the correct answer. I hope you understood the problem, और like ऐसे ही like मैं अभी like most probably daily ही upload करूँगा bit manipulation series के videos, ऐसे interesting problems, so do subscribe my channel. Thank you.